हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है को हम डायमेंशन की हेल्प से उसको प्रूव कर सकते हैं कि दैट इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो an equation is dimensionally correct if the dimensions of all the terms are identical। अगर सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा तो वो इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं? सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था, इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स अगर हम देखें तो देयर आर थ्री टर्म्स, v, u एंड ए टी। तो यहाँ पे अगर हम v की डायमेंशन देखते हैं, सिंबल ऑफ डायमेंशन ये होगा आपका। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो ये आपका एल टी माइनस वन हो गया। अब इसी तरह से वेलोसिटी u, what is u? u is initial velocity, its dimension is lt minus 1 again. Now dimension of at की बात करें तो असलरेशन कितना होता है? lt माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वहीं से इसकी डायमेंशन lt माइनस टू आ जाएगी और टाइम इज t। तो फाइनली these powers will be subtracted and it will be lt माइनस वन। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऑल द डायमेंशंस, जो भी यहाँ पे डायमेंशंस आई थी, v की lt माइनस वन, u का भी lt माइनस वन हो गया और at का भी lt माइनस वन हो गया, जो कि सारी सेम है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये करेक्ट होगा डायमेंशनली। अब इसके बाद में एक और इक्वेशन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Suppose we have t is equal to 2 pi under root L upon g। ये फार्मूला है, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि दैट इट इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? इट इज टाइम पीरियड टाइम, तो इट्स डायमेंशन विल बी सिंपली t। अब राइट हैंड साइड में जो हमारा टर्म है, हियर 2 पाई इज अ कांस्टेंट, ऑल द कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस। जो भी कांस्टेंट्स होते हैं दे आर डायमेंशनलेस। तो ये कांस्टेंट आपका डायमेंशनलेस हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास आरएचएस में? ये लेफ्ट हैंड साइड था, यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं तो हम उसको एलएचएस और आरएचएस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो RHS हमारा क्या है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब जब यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन लेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया हमारा। अब आते हैं L। व्हाट इज L? इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो दैट विल बी द L एंड G इज LT माइनस टू। तो दिस L विल बी कैंसल्ड आउट। अब हमारे पास क्या बचता है? दैट इज T पावर माइनस टू and it will be plus 2 when it will go in numerator। तो simply we have t square and finally we will get t। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो डायमेंशन आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है। इट मीन्स द इक्वेशन t is 2 pi root l upon g is dimensionally correct। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, आपका फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया कि सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। सेकेंड एप्लीकेशन जो इसका है दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। यानी हमें किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में किसी यूनिट को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कन्वर्ट 15 जूल्स इनटू अर्क्स। ये एक एग्जांपल है कैसे सॉल्व करना है। कन्वर्ट 15 जूल्स इनटू अर्क्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जूल है इट इज द unit in MKS system and arc is in CGS system। it is मीटर किलोग्राम सेकेंड, it is सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। फिर यहाँ पे हमें यह भी आइडेंटिफाई करना होगा जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 15 जूल्स, इट मीन्स इट मे बी वर्क और इट मे बी एनर्जी।
अब वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना होगा कि इट इज वर्क। अब वर्क की डायमेंशन क्या होती है, तो दैट इज, अगर हम भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो फार्मूला हमारे पास होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब फोर्स की हम रख लेंगे mL/t-2 एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट विच इज L, तो फाइनली इट विल बी mL²t-2। तो ये आपकी डायमेंशन हो जाएगी। तो W की हम डायमेंशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे और यहां पे लिख लेंगे mL²t-2। अब यहां पे जो हमें फार्मूला यूज करना है, दैट फार्मूला इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2, where N1 and N2 are the numerical values of given physical quantities in 2 units। यानी कि एक यूनिट हमने जो गिवन है और सेकंड जो हमें कैलकुलेट करनी है। सपोज जो गिवन है वो मैंने N1 ले ली, आप चाहें तो उसको N2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन इट। तो N1 इज इक्वल टू हमने 15 ले लिया, 15 जूल्स, इट मीन्स वी हैव टू इवेलुएट N2। फिर ये U1 U2 क्या है, दे आर द डायमेंशनल फॉर्मूलाज इन 2 यूनिट्स। तो इन 2 यूनिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, U1 के लिए उसी डायमेंशन में सफिक्स 1 1 कर लेंगे, m1 L1² t1-2, और इसी तरह से U2 को एक्सप्रेस करने के लिए m2 L2² t2-2 कर लेंगे। और अब इन वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर लेंगे और N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे कैलकुलेशन इसका हम देखते हैं, दैट हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो सबसे पहले N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये फार्मूला हमने यूज कर लिया। और इस फार्मूले को यूज करने के बाद अब हमें क्या करना है, वी हैव टू इवेलुएट N2 को हमें इवेलुएट करना है। तो N2 विल बी इक्वल टू N1U1 अपॉन U2। ये हो गया आपका N1U1 अपॉन U2। अब इसमें हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जो भी वैल्यूज हमें गिवन है। तो N1 इज हाउ मच, दैट इज 15 एंड U1 इज हाउ मच, यहां से ले लेंगे जो हमने अभी लिखा था इनको, दैट विल बी m1 L1² t1-2 एंड सिमिलरली U2 विल बी m2 L2² t2-2। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो सेम डायमेंशन के सिंबल्स हैं, यानी मास, लेंथ एंड टाइम, इनको सेपरेटली लिख लेंगे लाइक दिस। इट विल बी 15 m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 होल स्क्वायर t1 अपॉन t2 होल पावर -2। इस तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे। और इस तरह से एक्सप्रेस करने के बाद अब हमें इसकी यूनिट्स लिखनी है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 हमने किसको लिया है, जो MCAS सिस्टम में था, और 2 हमने किसको लिया है, N2 जो कैलकुलेट करना है, दैट इज इन CGS सिस्टम। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इनकी जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो लिखनी होंगी। किस तरह से, जैसे कि 15 हो गया और m1 हमने क्या लिया है, MCAS सिस्टम में है 1 वाला, N1 इज गिवन वैल्यू विच इज इन MCAS। तो यहाँ पे हम मास के लिए क्या यूनिट होती है, दैट इज द किलोग्राम, तो दैट विल बी द 1 kg। और इसी तरह से m2 जो होगा दैट विल बी ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो दैट विल बी द 1 ग्राम। सिमिलरली इन केस ऑफ लेंथ, L1 इज 1 मीटर एंड L2 इज 1 सेंटीमीटर। एंड द टाइम इज सेम इन बोथ द क्वांटिटीज विच इज 1 सेकेंड। तो ये तो आपका इक्वलाइज होके 1 हो गया। अब जो आपका कैलकुलेशन होगा वो इन यूनिट्स को चेंज करने पे होगा, दैट विल बी 15। वी नो दैट 1 kg इज 1000 ग्राम, तो दैट विल बी 10⁻³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक स्क्वायर भी था, उसको भी लिखना है हमें। नाउ जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो दैट विल कम आउट 15 इंटू 10⁻³, ये इक्वल क्वांटिटीज हैं। और यहाँ पे 10⁻² होल स्क्वायर, दैट विल बी 10⁻⁴। तो फाइनली द आंसर विल कम आउट 15 इंटू 10⁻⁷ आर्क्स।
तो इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस. आप लोग देख लेते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड में क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस. जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, बस इसकी एक ही कमी दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट द कांस्टेंट इन द वैल्यू. अगर उस फार्मूले में कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम डायमेंशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट इज द शॉर्ट कमिंग ऑफ डायमेंशन, डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशन. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v. Derive expression for centripetal force if F depends on m, v and r. यानी कि ये क्वांटिटी आपको गिवन है, जैसा कि आपको पता है कि इन सर्कुलर ऑर्बिट, अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये इस तरह से होगी लाइक दिस. ये कोई बॉडी हो गई, इसका मास m हो गया, ये सर्कुलर रेडियस हो गई एंड इट इज द वेलोसिटी. तो यू हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F. तो यहाँ पे हम देखें जो F इन तीनों क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है. अब इसको लिखने का मेथड क्या है, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट दैट लेट F इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a. यहाँ पे जितनी क्वांटिटीज हमारे पास हैं डिफरेंट, उन सब की पावर्स को हम a, b और c ले लेंगे, और f किस पर डिपेंड कर रहा है, m, b और r पर डिपेंड कर रहा है. तो f इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a. Similarly, f is proportional to v power b and f is proportional to r power c. अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे. Now combining f is proportional to m power a, v power b and r power c. Now when the constant of proportionality will be removed, then we will get a constant k, m power a, v power b, r power c. लेट इट इक्वेशन नंबर 1. अब हमें करना क्या है, वी हैव टू राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ द क्वांटिटीज. सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन लिख देंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू इवैल्यूएट एबीसी. एबीसी की वैल्यू कैलकुलेट करके इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स की हमारे पास डायमेंशन क्या है भाई, दैट इज mlt-2. Constant is dimensionless. After that there is mass, it is m power a. Velocity, that is lt minus 1 power b, and r, that is length, and its power is c. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन डायमेंशंस को कलेक्ट करके एक जगह लिखना है. m पावर a, l पावर is b and here c. तो both the powers will be added, l power b plus c and t power minus b. And here it is on left hand side mlt-2. अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ की डायमेंशंस को कंपेयर करना है, पावर्स को कंपेयर करके देखना है और इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a, m की पावर कितनी है, a यहाँ पे क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1, एक वैल्यू आपकी आ गई. आफ्टर दैट l की पावर्स को कंपेयर करते हैं, हियर इट इज b प्लस c एंड हियर इट इज 1. फिर t की कैलकुलेट करते हैं, हियर इट इज माइनस b एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज माइनस 2. तो यहां से b आपका कितना आ जाएगा, b इज 2. अब b की वैल्यू को हम इस वाले में पुट कर लेंगे, b की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो दैट विल बी द 2 प्लस c इज 1. तो c विल कम आउट माइनस 1. तो ये आपकी जो abc की वैल्यूज आ गई, यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो इक्वेशन 1 हमारा था f इज इक्वल टू k m पावर a, m के a की पावर में रख दीजिए, a इज 1, तो दैट विल बी द m पावर 1, v पावर b मीन्स 2 एंड r पावर c मीन्स माइनस 1. अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, तो दैट विल बी द f इज k mv स्क्वायर अपॉन r. And all we know that it is the formula for, well known formula for centripetal force, in which the constant cannot be calculated. अगर क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट गिवन है, यहाँ पे कांस्टेंट 1 होता है, तो we can write f is equal to mv square upon r. If in the question constant is not given, then we cannot evaluate the constant with the help of dimensions. So
prepare all these three methods. They are very important, and subscribe the channel, share the video and comment on the video, and thanks for watching.